मैच हो, हमको फैंटेसी टीम बनानी होती तो सबसे पहले हमको एक चीज़ तो क्लियर कट जाननी पड़ती कि कौन सी टीम के फेवर में आज का यह मैच जाता हो दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हम दोनों टीमों का स्ट्रेंथ तो चेक करते ही हैं पूरे वीडियो के दौरान, लेकिन साथ ही साथ पिच रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टॉस के बाद कौन सी टीम उस पिच का फायदा उठाने के लिए कब बैटिंग या बॉलिंग कर रही है वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों के बीच में जो ये ओडीआई सीरीज का पहला मैच खेला जाने वाला है 4 नवंबर को सुबह 9 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन लोकल टाइम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि एमसीजी का वो वही फेमस मैदान जहां पर अगर आपको मैं सीधे सीधे याद दिलाऊं तो जहां पर भारत और पाकिस्तान का वो टी20 वर्ल्ड कप का फेमस मैच जहां पर हैरिस रऊफ में के गेंदों पर एक स्ट्रेट छक्का लगा करके एक ऐतिहासिक तगड़ी पारी खेली थी विराट कोहली ने और मैच को जिताया था, वही ग्राउंड है जहां पर हरी घास भी आपको शुरू में देखने को मिलती है और चूंकि बहुत ही बड़ी बाउंड्रीज यहां पर होती है करीब 80 मीटर तक की, तो रन्स भी यहां पर बड़े बड़े स्कोर बनाना उतना आसान होता है नहीं। लेकिन एक चीज यहां पर आपको ध्यान देने वाली होती है कि इस बैलेंस सरफेस पर जहां पर बैटर्स के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी सब कुछ यहां पर अवेलेबल होता है। एक्चुअली दो तरीके की पिचेस यहां पर होती है, एक तो पूरी तरह से फ्लैट होती है जहां पर हरी घास नाम की कोई चीज होती है नहीं, लेकिन एक ऐसी पिच भी यहां पर जनरली प्रोवाइड करवाई जाती है कई बार जहां पर थोड़े बहुत ग्रीनरी होती है और वहां पर पहली इनिंग की बॉलिंग में ठीक ठाक गेंद स्विंग करती है, जहां पर रिसेंट टाइम पर मैचेस खेले भी गए हैं। जनरली अगर आप यहां पर देखें तो वनडे क्रिकेट के अंदर 158 मैचेस खेले गए हैं, 78 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। लेकिन ओवरऑल जहां तक मुझे लगता है कि आज जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी आज के इस डे नाइट मैच में फील्डिंग करना प्रेफर करेगी और पहली इनिंग के अंदर जो शुरुआती स्विंग मिलने के चांसेस रहेंगे उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसा आपको मैं एक चीज कह रहा था कि कौन सी टीम स्ट्रांग है, नाम देख करके ही आप काफी हद तक समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पिच रिपोर्ट पर जाएं जहां पर आखिरी जो 4 मैचेस खेले गए हैं उसमें से 3 बार पहले फील्डिंग करने वाली टीम यानी कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। स्कोर कार्ड आपके सामने है जो कि बहुत बड़ा मैटर यहां पर करता है नहीं। और अगर आप इन चारों ही मैचेस को देखें तो चारों के चारों डे नाइट मैचेस ही रहे हैं जहां पर वेस्टइंडीज के 231 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत आसानी से चेज किया। क्वींसलैंड और विक्टोरिया के बीच यहां पर एक लिस्ट डे मैच अभी 2023 में हुआ था, आखिरी लिस्ट डे मैच, वहां पर 202 का स्कोर चेज हो गया था 205 रन बनकर के 9 विकेट के डिफरेंस से। यहां पर 355 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही आसानी से डिफेंड किया और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के 230 का स्कोर इंडियन टीम ने बहुत आसानी से चेज कर दिया था। और इन चारों मैचेस में आप एक चीज कॉमन देखेंगे, जहां पर एक बार ऑस्ट्रेलिया ने केवल पहले बैटिंग करते हुए मैच जीता, बाकी तीनों मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और जो आपको मैं कह रहा था कि शुरुआत में यहाँ पर अच्छी खासी स्विंग मौजूद होती है और वो जो आपको मैं एक मैच याद दिला रहा था टी20 वर्ल्ड कप का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बहुत फेमस मैच है, उसी में आपको सीधे सीधे अगर आप जाएंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा कि शुरुआत में पहले पाकिस्तान की विकेटें गिरी और बाद में सेकंड इनिंग की बैटिंग में इंडियन टीम की भी, जबकि वो टी20 मैच था, बहुत छोटा मैच होता है इसके मुकाबले, लेकिन काफी हद तक आपके दिमाग में आ जाएगा कि कैसे इंडियन बैटिंग शुरुआत में जल्दी जल्दी आउट हुई स्विंग बॉलिंग के आगे और कैसे पाकिस्तानी बैटिंग में शुरुआत में अर्शदीप की गेंदों पर आउट हुई थी स्विंग होती गेंदों पर। तो वही आप देखेंगे कि पावर प्ले के अंदर 37 पर 3, 41 पर 3, 30 पर 2 इन तीनों मैचेस में गिरे और उसका नतीजा निकला कि सेकंड इनिंग में या पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम का उतना स्कोर बड़ा बन नहीं पाया और जहां पर पहली इनिंग में बड़ा स्कोर बना वहां पर पावर प्ले भी काफी अच्छा गया। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि कैसी पिच रहेगी। बाकी 15 विकेटें स्पिन को, 35 विकेटें पेस को इन जो चारों मैचेस में मिली है, पूरा डिफरेंस यहीं पर दिखाई पड़ जाता है कि 35 में से 24 विकेटें पहली इनिंग में ही आ गई है, केवल 11 विकेटें सेकेंड इनिंग में और स्पिन की भी 15 में से 10 विकेटें पहली इनिंग में। तो जो पेसर्स प्रेशर क्रिएट करते हैं उसका नतीजा यहाँ पर स्पिन को भी फायदा मिलता दिखाई पड़ता है। और वैसे भी स्ट्रेट अवे मैं सीधा कहूँ तो पाकिस्तान की टीम तो वैसे भी पुअर परफॉर्मेंसेस करके यहाँ पर पहुंची है, हालांकि अभी इंग्लैंड को हरा करके आ रही है टेस्ट सीरीज में, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के आगे तो काफी कमजोर है। बाकी जो भी पिच रिपोर्ट आज के इस मैच में रहेगा, जैसी भी पिच यूज होगी उसका अपडेट और फाइनल टीम जो होगी वो मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर देने ही वाला हूं। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। तो टेलीग्राम के चैनल के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचिए, नीचे के ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पर पहुंचिए, फॉलो बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके वहां पर अपडेट लेने के लिए तैयार रहिए। और दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। बाकी एक चीज तो आपको मैं क्लियर कट बता चुका हूं कि पाकिस्तान की टीम डेफिनेटली कमजोर है, उनका मोराल भी काफी हद तक डाउन तो रहेगा। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज अपनी स्पिन फ्रेंडली विकेटों पर वो टीम जीत करके आ रही है। अभी आगे आप उसका बैटिंग लाइनअप देखेंगे तो वही थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस दिखाई पड़ता है, लेकिन बॉलिंग उनकी काफी बढ़िया है, ये बात पक्की है। रीसेंट फॉर्म उनका बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन वहीं पर अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें तो तगड़ी बैटिंग तगड़ी बॉलिंग के साथ आते हुए दिखाई पड़ रही है, जहां पर
पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, एडम जंपा है, जोश हेजलवुड है और बाकी बॉलिंग के साथ निभाने के लिए यहाँ पर एरन हार्डी, मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल की ऑफ स्पिन, मैथ्यू शॉट की भी ऑफ स्पिन होती दिखाई पड़ेगी। जहां पर बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है जिसमें स्टीवन स्मिथ भी हैं, मार्नस लबुशेन है, ग्लेन मैक्सवेल तो हैं ही, ऊपर जोश इंग्लिश और मैथ्यू शॉट हैं। बेंच भी इनका आप यहाँ पर देख सकते हैं। पावर प्ले डेथ ओवर में कौन बॉल करेगा उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ कहने की यहाँ पर जरूरत आपके लिए है नहीं। और उसमें भी अगर आप आगे बढ़े पाकिस्तान की टीम की तरफ चले तो नाम तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, जिसमें आप देखेंगे बॉलिंग में ही खास करके तो शाहीन आफरीदी भी हैं, हैरिस रऊफ भी हैं, नसीम शाह भी हैं और इसके बाद ऊपर बैटिंग में भी जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास बाबर आजम भी है, मोहम्मद रिजवान भी हैं। लेकिन बाकी जो प्लेयर हैं जिसमें से एक सलमान अली आगा पर आप भरोसा कर सकते हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, अभी वनडे क्रिकेट में भी बढ़िया परफॉर्मेंसेस करते रहे हैं, साथ ही साथ ऑफ स्पिन बॉलिंग की भी अपनी यूटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन बाकी खिलाड़ी जैसे अब्दुल्ला शफीक हो गए, सैम अयूब हो गए, मोहम्मद इरफान खान जो एक फिनिशर हैं, अराफात मिनहाज जिनको अभी आपने इमर्जिंग एशिया कप में देखा होगा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर आमिर जमाल, इनको आप देखते रहे होंगे पीएसएल वगैरह में खेलते हुए, मेनली वहां पर पीएसएल की टीमों के लिए। तो ये जो खिलाड़ी हैं कुछ इनएक्सपीरियंस से वो इस टीम को थोड़ी कमजोर करती जरूर है। बाकी बेंच इनका अगर आप देखें तो वहां पर भी फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम और मोहम्मद हसनैन जैसे खिलाड़ी, जिसमें मोहम्मद हसनैन का नाम आपने सुना होगा, नाम तो कई लोगों का सुना होगा, जिसमें कामरान गुलाम अभी रिसेंट सबसे बड़ी खबर रही थी, बाबर आजम की जगह पर टेस्ट टीम में आए थे और शतक भी लगाया था। तो वो खिलाड़ी तो हैं, लेकिन जनरली टीम एक्सपीरियंस वाइज भी और जैसा मोराल इनका रिसेंट टाइम में रहा है उसके हिसाब से भी कमजोर दिखाई पड़ती है। बाकी पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग कौन करेगा ये तो आप देख ही सकते हैं। और बाकी पाकिस्तान के बारे में तो फेमस है, बड़ी टीमों को आसानी से टीम हरा सकती है, ऐसी भी खराब टीम है नहीं, ये बात तो क्लियर है। लेकिन एक निश्चित रूप से आपको चीज दिमाग में लेकर के चलनी है, ये टीम थोड़ी पुअर दिखाई पड़ती है, लेकिन उसी में अगर आप थोड़ा सा बैटर्स की देखें क्या कमजोरियां रही हैं, तो इसमें जो ओपनर्स हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में उनको कोई स्पिन के खिलाफ या किसी तरीके के स्पेसिफिक पेस अटैक के खिलाफ दिक्कत रहती है नहीं। लेकिन मार्नस लबुशेन जब पाकिस्तान की बॉलिंग को फेस करेंगे तो इनकी एक दिक्कत रही है वनडे क्रिकेट के अंदर बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, जिसकी 151 गेंदों पर केवल 85 रन है, 60 के आसपास का स्ट्राइक रेट और 7 बार आउट हो चुके हैं, यानी कि 14-15 का एवरेज। तो देख सकते हैं कि कितने खराब इनके आंकड़े हैं। और उसमें हैरिस रऊफ के खिलाफ भी 29 गेंद पर 22 रन बनाकर के 2 बार आउट हो चुके हैं। मार्कस स्टोनिस की बात करें तो इनको भी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर दिक्कत होती है, जिसमें 100 गेंद पर 110 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं। और उसमें शाहीन आफरीदी का एग्जाम्पल लें तो उनकी 20 गेंद पर 21 रन बना करके 2 बार, हैरिस रऊफ की 25 गेंद पर 70 रन बना करके 1 बार आउट हो चुके हैं। जबकि ग्लेन मैक्सवेल, जिनको माना जाता है कि लेग स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलते, लेकिन वनडे क्रिकेट में अगर आप देखें तो वो इनका बड़ा इश्यू है नहीं, 40 के ऊपर का एवरेज है। हालांकि स्पिनर्स पर विकेट ये देते हैं, ये बात तो पक्की है, लेकिन उसमें भी दाहिने हाथ की जो तेज गेंदबाजी होती है, जिसमें पाकिस्तान के पास एक्सप्रेस पेस है, चाहे हैरिस रऊफ की बात कर लें, चाहे हम आमिर जमाल की ही बात कर लें और चाहे हम बात कर लें नसीम शाह की, उस तरीके की बॉलिंग पर 485 गेंदों पर 547 रन है, स्ट्राइक रेट जबरदस्त है और 25 बार आउट हो चुके हैं, 20 के ऊपर का एवरेज है। लेकिन इनकी जो कमजोरी वनडे क्रिकेट में है वो ज्यादातर राइट आर्म फास्ट बॉलिंग पर, यही एक लेवल इनका है कि किसी भी तरीके की बॉलिंग को जम के पीटते हैं, खास करके वनडे क्रिकेट के अंदर, चाहे वो स्पिन हो चाहे तेज गेंदबाजी हो। वही एग्जांपल के लिए मैंने आपको राइट आर्म फास्ट बॉलिंग पर इनके आंकड़े दिखाए कि जो सबसे खराब इनके आंकड़े हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 22-23 का उसके खिलाफ इनका एवरेज है। हाँ, शाहीन आफरीदी पर आंकड़े काफी खराब है, 3 बार उनकी गेंदें फेस इन्होंने की हैं, 3 गेंदें, और उसमें अगर आप देखेंगे उल्टा हो चुका है एक्चुअली, 4 गेंद पर 3 बार आउट हो चुके हैं, रन कोई नहीं है। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग, वहां पर शाहीन आफरीदी का एग्जांपल वो दिखाता है कि ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको शाहीन आफरीदी परेशान कर चुके हैं, प्लस हैरिस रऊफ वो गेम में आते दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर। लेकिन वहीं पर पाकिस्तानी बैटर्स की बात करें, जिसमें इनके जो ओपनर्स हैं ज़्यादा एक्सपीरियंस तो उनको है नहीं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ओवरऑल स्विंग होती गेंदों पर परेशानी में आते हैं शुरुआत में। राइट आर्म मीडियम पेस पर 134 गेंद पर 107 रन बना करके 7 बार आउट हो चुके हैं वनडे क्रिकेट के अंदर, जो भी इनका छोटा सा भी करियर रहा है। वहीं पर बाबर आजम की बात करें, स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, पेस बहुत अच्छा खेलते हैं वनडे क्रिकेट के अंदर, लेकिन स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके खिलाफ अगर आप इनके आंकड़े देखें तो मिचेल स्टार्क के 36 गेंद पर 32 रन बना करके 1 बार, हेजलवुड की 56 गेंद पर 42 रन बना करके 2 बार, पैट कमिंस और जंपा के तो इन्होंने जम के पीटा है, रन उन पर बनाए हैं। दिक्कत इनको थोड़ी सी हेजलवुड पर रही है, और वही दिक्कत इनको अब्दुल्ला शफीक को भी पेश होगी, हेजलवुड खास करके। तो अब्दुल्ला शफीक एक ऐसे खिलाड़ी हैं और बाबर आजम एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अगर थोड़ी गेंद हिली इधर उधर और ठीक ठाक मीडियम पेस है तो उस पर इनको दिक्कत होती है, गति से कोई खास इनको दिक्कत, वैसे भी पाकिस्तान के पास तो गति वाली बॉलर बहुत हैं, क्या ही दिक्कत होगा। बाकी सलमान अली आगा लेग स्पिन पर थोड़ी बहुत दिक्कतों में रहता है, लेकिन जो दिक्कत है भी 78 रन बना करके 3 बार आउट हुए हैं, तो अच्छा खासा खेल लेते हैं। बाकी तेज गेंदबाजी ये भी ठीक ठाक खेलते हैं। बाकी मोहम्मद रिजवान ये लेग स्पिन पर थोड़ी बहुत दिक्कतों में आते हैं, थोड़ी बहुत क्या, अगर आप देखें
देखें तो 245 रन बना करके 9 बार आउट हुए हैं, लेकिन 245 रन बनाने में 302 गेंदें खेल गए हैं। तो स्ट्राइक रेट का भी इश्यू है। हालांकि एवरेज जरूर 25-27 के आसपास का है, लेकिन उसमें पैट कमिंस, स्टोइनिस और एडम जंपा देखिए लेग स्पिन पर तो कमजोर हैं। उसमें जंपा के खिलाफ इंडिविजुअली देखें तो 80 गेंद पर 64 रन बना करके 4 बार, तो इनका यहां पर भी कमजोरी दिखाई पड़ती है। बाकी कमिंस और स्टोइनिस पर भी ये आउट हो चुके हैं, खास करके पैट कमिंस पर। तो ये जो चीज दिखाई पड़ती है जो बैटर्स की दोनों टीमों की तरफ से जो इनएक्सपीरियंस, एक तो पाकिस्तान के बैटर्स का शाहीन अफरीदी, हैरिस राउफ जो एक एज लेते दिखाई पड़ते हैं ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के खिलाफ, और यहां पर जोश हेजलवुड जिनको लोगों ने पिक नहीं किया टीम में, वो काफी एक बड़े गेम के रूप में आते हैं। इवन जंपा और पैट कमिंस भी, जिनको लोगों ने काफी हद तक इग्नोर किया है, खास करके हेजलवुड को। वही चीज आपको मैं दिखाना चाह रहा था वहां पर। अब आगे हम स्टैट्स की तरफ आएंगे, जिसमें जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि लोग पाकिस्तान को वैसे भी हल्के में लेने वाले हैं। हालांकि टीम भी काफी हद तक दिखाई पड़ रही है, परफॉर्मेंसेस को भी देखें, और फैंटेसी में भी जब आप टीम बनाने जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप देखेंगे कि मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिश, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, इन अगर आप देखेंगे तो टोटल कुल मिलाकर के 7 से 8 प्लेयर सभी की टीम में ऑस्ट्रेलिया के देखने को मिलने वाले हैं। और उसमें भी बहुत सारे लोग एडम जंपा को भी लेकर के जाएंगे। फिलहाल इनका सिलेक्शन परसेंटेज 50 to 55% के आसपास यहाँ पर रहने वाला है। चूंकि एमसीजी का मैदान है तो वहां पर लोग थोड़ा सा इनको हल्के में लेंगे, लेकिन बड़ी बाउंड्रीज हैं। पहली इनिंग के अंदर अगर बॉलिंग हो गई तब तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसी टीम है पाकिस्तान की, लेग स्पिन पर उनको दिक्कत होती है, जो कि मोहम्मद रिजवान का भी एक एग्जांपल आपने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका फॉर्म भी अगर आप देखें तो पिछले करीब 5 मैचेस में अगर आप देखेंगे तो टोटल 2 बार 2-2 विकेटें हैं, 1 बार 1 विकेट और 1 बार 3 विकेटें। और आपको ध्यान दिला दूं कि रिसेंटली ये जो सारे रिसेंट फॉर्म के आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, ये डोमेस्टिक वनडे डोमेस्टिक मैचेस के हैं ज्यादातर। सभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के भी, आगे आप पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी देखेंगे। और ये जो सिलेक्शन है जिसमें लोग एरन हार्डी को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, पावर प्ले के बहुत अच्छे बॉलर हैं, शुरुआत में बड़ी अच्छे स्विंग कराते हैं, पेस इनके पास है, साथ ही साथ फॉर्म भी इनके साथ यहां पर फिलहाल चल रहा है, और ये बल्ले से रन भी बना लेते हैं। तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज इनका भी आता है। हालांकि आप सारे 11 प्लेयर तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन जो सिलेक्शन लोगों का है उसमें अगर आप देखें तो फॉर्म, चाहे आप मैथ्यू शॉर्ट की बात कर लें, रिसेंटली वनडे क्रिकेट में बहुत इन्होंने बना रखे हैं, विकेटें भी ली हैं। बाकी जोश इंग्लिश का फॉर्म थोड़ा सा रहा है वनडे क्रिकेट के अंदर, उतना बेहतर नहीं रहा है, थोड़ा डाउन आप कह सकते हैं, लेकिन लिया सभी ने है टीम में। स्टीवन स्मिथ के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन वैसे भी पालना नहीं है। मार्नस लबुशेन के बल्ले से रन नहीं आए हैं, लेकिन इनका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है इनकी बॉलिंग, लेग स्पिन बॉलिंग, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज के इस मैच में यूज हो सकती है, लेकिन रिसेंटली अगर आप देखें तो उन्होंने बॉलिंग की भी है, विकेटें भी निकाली हैं। तो फॉर्म के बेसिस पर देखें तो मार्नस लबुशेन और जोश इंग्लिश का उतना बेहतर नहीं रहा है रिसेंट टाइम, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जो बॉलिंग करेंगे ये बात तो लगभग पक्की है, क्योंकि सामने की टीम में कुछ लेफ्ट हैंडर्स हैं, और उसकी वजह से भी हालांकि बल्ले से अगर आप रन देखें तो उतने नहीं आए हैं, निश्चित रूप से एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे ये 3 खिलाड़ी। बाकी मार्कस स्टोइनिस जो बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग में भी अपने हाथ आजमाएंगे, और जैसे यूटिलिटी है राइट हैंडेड बैटर और राइट हैंड मीडियम पेसर ग्रुप में, ये भी एक अच्छे यूटिलिटी वाइज अच्छे प्लेयर हैं। बाकी पैट कमिंस के आंकड़े अपने पीछे प्लेयर बैटल में भी देखे थे बेहतर थे, हालांकि रिसेंट फॉर्म देखे तो पिछले 5 मैच में 4 ही विकेटें हैं। मिचेल स्टार्क को भी देखेंगे तो पिछले 5 मैच में हालांकि 7 विकेटें हैं, लेकिन पिछले 2 मैच में कोई विकेट नहीं है। लेकिन इस तरीके की पिचेस पर तो आप इनको इग्नोर कर नहीं सकते। और जो आपको मैं पाकिस्तान इंडिया का एक एग्जांपल दे रहा था, आपको याद ही होगा हर्षदीप ने कैसे परेशान किया था पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर बैटर्स को वहां पर, तो मिचेल स्टार्क को तो वैसे भी आप नहीं मिस कर सकते। और जंपा तो फेवरेट पिक है, मेरे तो कप्तान भी रहेंगे आज के इस मैच में। तो इस तरह से अगर आप देखें, बाकी हेजलवुड को आपको मैं एग्जांपल दे चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के इस मैच में, ट्रम्प हो सकते हैं बेसिकली। हालांकि अगर आप इनके फॉर्म की तरफ जाएंगे तो देखेंगे वो बहुत अच्छा है नहीं, पिछले 5 मैचेस में 5 विकेटें जरूर हैं, इनके लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है। बाकी बेंच उनके भी नंबर्स यहां पर आप देख सकते हैं। और जैसा एरन हार्डी का आपको मैंने कहा था, ये पावर प्ले के बड़े अच्छे बॉलर हैं, साथ ही साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंस लेकर के आते हैं। लेकिन आप सभी को तो लेके जा नहीं सकते, तो उसके लिए एक आप चीज यूज कर सकते हैं, ये इनिंग वाइज एनालिसिस। वनडे क्रिकेट के अंदर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के पहली इनिंग का, सेकंड इनिंग का बैटिंग एवरेज है, और साथ ही साथ बॉलिंग का स्ट्राइक रेट है। हालांकि यहां पर भी जब आएंगे इसका भी सहारा लेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं कि पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगती हैं, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लगती हैं, 1 विकेट निकाले में इन सभी पर्टिकुलर बॉलर्स को, और वही बैटिंग एवरेज में ज्यादा डिफरेंस है नहीं पहले सेकंड इनिंग का। बस एग्जांपल के लिए देखें तो मैथ्यू शॉर्ट सेकंड इनिंग में ज्यादा बेहतर बैटिंग कर पाते हैं, ज्यादा आराम से खेल पाते हैं। और जैसा पिच रिपोर्ट आपको मैंने दिया है, ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग करेगी तो वहां पर मैथ्यू शॉर्ट मेरी टीम में नहीं रहेंगे। लेकिन वही बात एक और आ जाती है कि ये चूंकि ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करके दे सकते हैं, तो यूटिलिटी वाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म में भी है। हाँ, पहली इनिंग की बॉलिंग में बैटिंग में आप चाहें तो यहाँ पर जोश इंग्लिश को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास तब ज्यादा बेहतर ऑप्शन मौजूद है नीचे से। ये एक चीज
चीज़ आप कर सकते हैं प्लेयर सिलेक्शन के अंदर। बाकी जो फॉर्म आपको मैंने बताया और जिन प्लेयरों की यूटिलिटी आपको मैंने प्लेयर बैटल से भी और यहाँ से भी समझाने की कोशिश की, वो तो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ऑस्ट्रेलियन टीम स्ट्रांग है, ये क्लियर है, लेकिन हेड टू हेड के आंकड़ों को भी देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए आंकड़े कैसे रहे इन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के। तो मैथ्यू शॉट तो खेले नहीं, इंग्लिश के एक मैच में केवल 13 रन है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहली इनिंग की अगर बैटिंग होगी तो ये मेरी टीम में नहीं रहेंगे, सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए जरूर इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी स्टीवन स्मिथ के नंबर जबरदस्त हैं, मार्नस लबूशेन इस टीम के खिलाफ नहीं चले हैं, ये भी चीज ध्यान देने वाली है। और खास करके शाहीन अफरीदी के खिलाफ इनके जैसे आंकड़े हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर जैसे आंकड़े हैं, लेग स्पिन और ऑफ स्पिन भी उतनी बेहतर नहीं खेलते। बाकी ग्लेन मैक्सवेल के आंकड़े बेहतरीन हैं, मार्कस स्टोनिस के आंकड़े भी कुछ खास अच्छे हैं नहीं। तो अगर आप देखें तो स्टीवन स्मिथ, मैथ्यू शॉट की जो यूटिलिटी है उसकी बेसिस पर, ग्लेन मैक्सवेल के जो आंकड़े हैं उसके दम पर, और एनआर हार्डी जरूर एक ट्रम्प रहेंगे। हालांकि हेड टू हेड के कोई नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पैट कमिंस के आंकड़े जबरदस्त हैं, एडम जंपा और मिचेल स्टार्क के आंकड़े जबरदस्त है, और हेजलवुड के भी। तो ये जो चारों बॉलर्स हैं खास करके, इन चारों को तो आप वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तब आप पहली इनिंग की बॉलिंग में इन चारों बॉलर्स के साथ जाइए, प्लस उसमें आप एरन हार्डी को इंक्लूड करिए, और बैटिंग में तब आप जाकर के मैथ्यू शॉट, जोश इंग्लिश और स्टीवन स्मिथ पर भी भरोसा कर सकते हैं, केवल 3 बैटर के साथ जाकर के वहां पर आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आपको टीम में पिक करने हैं सारे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जब आप हेड टू हेड के आंकड़ों का भरोसा लेते हैं, वहीं पर इस मैदान पर इनके वनडे क्रिकेट के अंदर रिकॉर्ड देखें एमसीजी पर, तो जोश इंग्लिश ने एक ही मैच में 65 रन रखे हैं, वो भी सेकंड इनिंग की बैटिंग में आया है। तो क्लियर कट मेरा जो रहेगा प्रेडिक्शन, ये सेकंड इनिंग की ही बैटिंग में मेरी टीम में रहेंगे। स्टीवन स्मिथ के आंकड़े यहाँ पर भी शानदार है, खास करके ये भी सेकंड इनिंग में ही यहाँ पर चले हैं, पहली इनिंग में बिल्कुल नहीं चले हैं, केवल 20 का एवरेज है। तो ये सारे आंकड़े भी बहुत आपको मदद करेंगे। बाकी मार्नस लबूशेन की एक मैच में 8 रन है, हालांकि नॉट आउट रहे थे। मैक्सवेल के 8 मैच में जबरदस्त आंकड़े हैं, बैटिंग पहली इनिंग में भी अच्छी है, सेकंड इनिंग में भी। ये स्ट्राइक रेट एक्चुअली बॉलिंग का जो कि बहुत अच्छा है नहीं। बाकी मार्कस स्टोनिस के 3 मैच में 82 रन है, 2 विकेट हैं। एरन हार्डी खेले नहीं है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा के आंकड़े एज ऑलवेज बेहतर है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ऐसी पिचेस पर हेजलवुड नहीं चले हैं। 5 मैच में केवल 2 विकेट हैं, 2 मैच में 4 विकेट यहाँ पर सीन एबॉर्ड के भी हैं, तो अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं कि किस इनिंग की बॉलिंग रहेगी, उसके हिसाब से हम तय करेंगे। लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए तो हेजलवुड पक्के मेरे टीम में रहेंगे, जैसे कि आपने पीछे प्लेयर बैटल में भी आंकड़े पाकिस्तानी बैटर्स के देखे हैं। स्विंग होती गेंदों पर टेस्ट लेंथ वाली बॉलिंग करते हैं ये। इसके बाद पाकिस्तान की टीम की तरफ चले, और उधर से अगर आप देखें तो आज के इस मैच आपने देखा है 7-8 प्लेयर तो लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लेके जा रहे हैं। तो बाकी जो बचे प्लेयर हैं, जिसमें शाहीन अफरीदी हैं, सलमान अली आगा है, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, यही 4 प्लेयर मोटे मोटे लोग सभी की टीम में रहेंगे पाकिस्तान की तरफ से। बाकी अब्दुल्ला शफीक जो कि ठीक ठाक से फॉर्म में, और अब इधर से भी देखें तो अभी एक चैंपियंस कप नाम से एक वनडे टूर्नामेंट हुआ था, वनडे डोमेस्टिक टूर्नामेंट, वहीं का रिसेंट फॉर्म आपको दिखाई पड़ेगा ज्यादातर सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स का, जहां पर अब्दुल्ला शफीक तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट में बढ़िया करके आ रहे हैं। सैम अयूब ने वहां पर बल्ले से रन भी बनाए थे, विकेटें भी ली थी, और यहाँ पर बाबर आजम ने एक शतक लगाया था, हालांकि ये 104 रन होना चाहिए, 194 नहीं, तो वहां पर इन्होंने एक शतक लगाया था, हालांकि उसके अगले ही मैच में फ्लॉप हो गए थे, तो वही ऊपर नीचे रहा है। बाकी रिजवान भी बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े हैं। सलमान अली आगा ये बेहतरीन करते रहे हैं रिसेंट टाइम में, चाहे बैटिंग से हो चाहे बॉलिंग से हो, तो ये तो एक वैसे भी पक्के ऑप्शन है। जैसे आपने प्लेयर बैटल में देखा था कि शाहीन अफरीदी जितनी बड़ी यूटिलिटी लेकर के आते हैं अपनी बॉलिंग से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैरिस राउ जिनको लोगों ने टोटल इग्नोर किया है, फॉर्म भी अच्छा अगर आप देखें तो है, और ये मेलबर्न के मैदान पर यहीं से तो ये निकला है खिलाड़ी। अगर आपको याद हो बीबीएल बिग बैश लीग्स की ही ये खोज रहे थे, मेलबर्न स्टार की टीम इनको अपनी टीम की तरफ से खिलाती थी, वहीं से निकल करके पाकिस्तान की टीम में गए और दुनिया भर में छाए हुए हैं। तो अपने एक तरीके के सेकंड होम ग्राउंड में खेलेंगे, तो वहां पर तो आप वैसे भी हैरिस राउ को इग्नोर नहीं कर सकते। शाहीन अफरीदी भी इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सलमान अली आगा भी इंपॉर्टेंट हैं, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये भी दोनों काफी बड़े ऑप्शन हो सकते हैं आज के इस मैच में। लेकिन फॉर्म पर जाएं तो मोहम्मद रिजवान ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ते हैं, नंबर के हिसाब से नहीं, लेकिन जो इनकी फिलहाल रिसेंट टाइम की टेस्ट क्रिकेट में भी ठीक ठाक बैटिंग रही थी इंग्लैंड के खिलाफ, उसको देखते हुए। हालांकि बाबर आजम का भी फॉर्म आपने देखा था रिसेंटली ठीक ठाक रहा था, लेकिन उनके ऊपर आप बहुत भरोसा भी नहीं कर सकते, खास करके पहली इनिंग की बैटिंग में। बाकी सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के बारे में क्या हमारा रहेगा, बाकी जो प्लेयर्स है जिसमें इनके पास जो ये हैं फिनिशर मोहम्मद इरफान खान जो कि अच्छे फॉर्म में रहे थे, अराफात मिन्हास है, आमिर जमाल जो शुरुआत में अच्छी स्विंग बॉलिंग करा सकते हैं, बढ़िया फॉर्म में है। बाकी नीचे फैसल अकरम लेफ्ट आर्म चाइना में अगर मौका मिलता है तो, जो कि रिसेंट बहुत अच्छे फॉर्म में रहे। अगर आप पिछले 5 ही मैचेस अगर आप देख लें तो 13 विकेटें हैं पिछले 5 मैच में। बाकी हसीबुल्ला, कामरान गुलाम जो अभी टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाया इन्होंने, वनडे डोमेस्टिक में भी अच्छे फॉर्म में रहे थे, और ये बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और बाकी मोहम्मद हसनैन एक तेज गेंदबाज जो कि कमाल के फॉर्म में है,
3 बार 2-2 विकेटें, 2 बार 3-3 विकेटें पिछले 5 मैच में, ये कैसे ऑप्शन होंगे उसको थोड़ा समझने के लिए आगे बढ़ें और हेड टू हेड के आंकड़ों पर भरोसा करें और उसको देखेंगे तो वहां पर आपको ज़्यादा नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो इनएक्सपीरियंस नए प्लेयर्स आए हैं। हसनैन 3 मैचेस खेले हैं, केवल 2 विकेटें हैं। हैरिस रऊफ के एज ऑलवेज आंकड़े जबरदस्त हैं, 4 मैच में 8 विकेटें और 4 मैच में 13 विकेटें हैं शाहीन आफरीदी की। और वैसे भी आपको बता चुका हूं कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी रिजवान के भी नंबर्स काफी अच्छे हैं, 11 मैच में 361 रन, 36 का एवरेज, और बाबर आजम के 10 मैच में 606 रन, 67 का एवरेज। पहली इनिंग के अंदर 84, सेकंड इनिंग के अंदर 65, जबरदस्त रहे हैं। हालांकि अब्दुल्ला शफीक भी एक मैच खेले हैं, सेकंड इनिंग की बैटिंग की है, 64 रन की पारी इन्होंने खेली है, तो ये भी एक ट्रम्प हो सकते हैं। लेकिन कहाँ ही आप इनको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इतने सारे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, तो वो चीज़ तो आपको मैंने क्लियर कर दी है कि कब इसको लेकर के जाना है। उसी तरीके से अगर आज के इस मैच में देखें तो आफरीदी और हैरिस रऊफ को तो आप मिस नहीं कर सकते, और अगर साथ ही साथ पहली इनिंग की बैटिंग अगर है तो रिजवान को भी, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो बाबर आजम को, और वहीं पर अब्दुल्ला शफूक का आप ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीमों में। और इसके बाद अगर आप वेन्यू आंकड़ों की तरफ चलें तो इस मैदान पर केवल अभी तक एक ही मैच खेले हैं, बाबर आजम 34 रन बनाया है, बाकी कोई प्लेयर यहां पर नहीं खेला। तो जो भी डेटा एनालिसिस इस पूरे वीडियो के दौरान आपने देखी, और ये तो कम से कम समझ लिया कि ऑस्ट्रेलियन टीम के पक्ष में ही ये मैच जाता दिखाई पड़ रहा है, जिसमें पिच रिपोर्ट भी एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वो देखना पड़ेगा किस टीम की किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होगी, उसकी बेसिस पर जो भी फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसको जाकर के ज्वाइन कर लेना है।